हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट डीपीपी में। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 25 into 10 to power minus 6। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स मीन के ए की वैल्यूज हमारे पास में गिवन है और के ए है हमारे पास में 25 into 10 to power minus 6, while the equivalent conductance of its 0.01 एम सोल्यूशन इज दिस। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको दे रखा है, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट हमको कितना गिवन है, ये है 19.6। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है 0.01 एम। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इनफाइनाइट डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक रिलेशन ध्यान पड़ेगा और अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा इक्विवेलेंस डिवाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंस एट द इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये हमारे पास में वैल्यूज होती है। अब इस अल्फा को निकालने के लिए हमारे पास में क्या दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया है कि ए इक्वल टू कितना होता है सी अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट के ए अपॉन सी। और के ए की वैल्यूज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, के ए की वैल्यूज हो जाएगी 25 into 10 to power minus 6 डिवाइड बाई सी की वैल्यूज हो जाएगी 0.01। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 into 10 to power minus 6 और ये आपका ऊपर चला जाएगा +2 और इसको जब अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 5 into 10 to power -2। ये हमारे पास में क्या आ गया, अल्फा आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब अल्फा की वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब इस अल्फा की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दे तो यहाँ आ गया 5 into 10 to power -2। लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है 19.6। कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाई 5 into 10 to power -2 और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 392। तो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट्स मीन 392। The specific conductance of n by 10, specific conductance of n by 10 KCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is this। यानी K की वैल्यूज गिवन है, कप्पा जिसको बोलते हैं 0.0112, ये हमारे पास में गिवन है। कंसंट्रेशन हमारे पास में कितनी है, n by 10 है। The resistance of the cell containing solution at the same temperature was found to be this, यानी कि रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 55 ओम। सेल कांस्टेंट निकालना है। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है L अपॉन ए। ये आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल ए। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि C इज इक्वल या R इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर रिलेशन की बात करें तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपके पास में क्या दिया गया है, R दिया गया है यानी 55 दिया गया है और रो इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कप्पा। क्यों, क्योंकि कप्पा की वैल्यूज गिवन है तो 1 अपॉन कप्पा इनटू यहाँ कितना होगा L अपॉन ए, ये कैलकुलेट करना है। तो L अपॉन ए इज इक्वल टू होगा 55 मल्टीप्लाई बाई कप्पा। तो 55 मल्टीप्लाई बाई कप्पा की वैल्यू हमारे पास है 0.0112। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.616। ये हमारे पास में वैल्यू जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास में 0.0616। If the specific resistance of the solution of concentration C gram per equivalent liter inverse is R, specific resistance यानी रो, तो रो को हमने क्या डिफाइन कर दिया R से। कंसंट्रेशन हमारे पास C है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। और कप्पा और रो के बीच में रिलेशन क्या होता है? कप्पा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, या रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, क्योंकि हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सी, नीचे हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 1000। तो फाइनल जो निकल के आएगा लैम्डा इक्विवेलेंट आएगा 1000 डिवाइड बाई आर इंटू सी। तो 1000 डिवाइड बाई आर इंटू सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ साल्ट ऑफ दिस, यानी कि ये कंसंट्रेशन है 0.01 कंसंट्रेशन इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सेम सॉल्यूशन निकालना है। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यूज हमारे पास है 1.061 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 0.01। आ रही बात समझ में? बस इस वैल्यूज को क्या करना है, आपको रखना है, और जब इस वैल्यूज को आप रखेंगे तो फाइनल जो वैल्यूज हमारे पास में निकल के आ रही है वो आ जाएगी 10.61। तो फाइनल आंसर हमारे पास में कितना होगा 10.61। दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। Which of the following solution of NaCl will have the highest specific conductance? देखिए हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा। तो कप्पा जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। और आपको पता होगा कि नंबर ऑफ आयंस अगर आप बढ़ाओगे तो कप्पा बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ाना, ठीक है, यही तो मतलब हुआ कंसंट्रेशन बढ़ाना। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करना, यही तो मतलब होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने का मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करने का मतलब कप्पा इंक्रीज। तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा उसका हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। तो किसका कंसंट्रेशन हाई है, दैट्स मीन 1n हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा उसका कप्पा ज्यादा होगा, हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। The molar conductance at the infinite dilution of AgNO3, AgCl and NaCl are this. The molar conductance of NaNO3 क्या गिवन है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट डायल्यूशन किसका किसका है? AgNO3 का है, और किसका है? AgCl का है, और किसका है? NaCl का है। और इनफाइनाइट डायल्यूशन किसका निकालना है हमको? NaNO3 का निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको आयंस में तोड़ लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, यहां लिखेंगे Ag प्लस प्लस Cl माइनस, यहां लिखेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस, और हमें फाइनली लाना क्या है? Na प्लस प्लस NO3 माइनस। अब हमें Na बचाना है और NO3 बचाना है, यानी कि इसका मतलब बचाने का मतलब ये हुआ कि जिसको बचाना है उसके आगे पॉजिटिव कर दो, ठीक है, उसके आगे पॉजिटिव कर दो। जिसको बचाना है तो उसके आगे क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। और जिसको नहीं बचाना है उसके आगे नेगेटिव कर दिया। जब ये ऑपरेशन आप करोगे तो Ag से Ag कट जाएगा, Cl नेगेटिव हो गया, ये अंदर जाएगा, तो ये Cl से Cl कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा। यानी कि यहां पर आपने क्या किया? AgNO3 का पॉजिटिव किया, AgCl का नेगेटिव किया है, NaCl का पॉजिटिव किया है। तो AgNO3 का पॉजिटिव यानी प्लस 116.5 माइनस 121.6 प्लस 110.3, ये हमने काम किया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इस जगह पर जो वैल्यूज निकल के आएगी वो आएगी 105.2, ये हमारे पास में पॉजिटिव में निकल के आएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 105.2।
रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 एम KCl सोल्यूशन इन द कंडक्टेंस सेल इज दिस। ये हमारे पास में रेसिस्टेंस है, आर की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है 300 ओम। एंड कंडक्टिविटी इज दिस। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में कप्पा। तो कप्पा की वैल्यूज कितनी गिवन है हमारे पास 0.013। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए की वैल्यूज निकालनी। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू क्या होता है एल अपॉन ए। आर की वैल्यूज कितनी होगी 300 हो गई। अच्छा, रो और कप्पा के बीच में क्या रिलेशन होता है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा और एल अपॉन ए ही सेल कांस्टेंट होता है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। L upon A is equal to 300 माइनस कप्पा 0.013, तो ये आएगा 3.9। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा 3.9, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। The specific conductivity of the saturated solution of AgCl is this। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा यानी कप्पा की वैल्यूज गिवन है हमारे पास में 3.40 into 10 to power minus 6। इफ लैम्डा यानी आयनिक कंडक्टेंस हमारे पास गिवन है 62.3, उसी तरीके से Cl माइनस का भी कंडक्टेंस गिवन है 67.7। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, सॉल्युबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये तो आप जानते होंगे कहीं पर भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं दैट्स मीन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हमें कप्पा दिया गया है, ये हमारे पास में कंडक्टिविटी है, मतलब आयनिक कंडक्टेंस है। अब ये आयनिक कंडक्टेंस है तो क्या इससे मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, AgCl का निकाल सकते हैं, उनके आयनिक कंडक्टेंस का एडिशन। ये हो जाएगा 62.3 प्लस 67.7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 130। ये आ गया आपके पास में मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgCl इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह आप सॉल्युबिलिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हमको निकालनी है, तो सॉल्युबिलिटी हमको निकालनी है इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई लैम्डा AgCl। तो कप्पा की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 1000 डिवाइड बाई 130। इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। At infinite dilution, the equivalent conductance of this and this and this are 91, 426, 391. The equivalent conductance of NaCl at infinite dilution. क्या गिवन है आपके पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है, किसका गिवन है CH3COO Na का, किसका गिवन है HCl का, किसका गिवन है एसिटिक एसिड का, ये किसका कितना है हमारे पास में 91। तो इसको और हमें निकालना क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन ही चल रही है, निकालना क्या है NaCl का निकालना है। ठीक है, तो NaCl का निकालना है तो इसको मैं आयंस में लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, फाइनल क्या चाहिए Na प्लस Cl प्लस, ये चाहिए। अब जो बचाना है उसको ऐड कर दो, ये हमें Na बचाना है, यहाँ Cl बचाना है, इसको भी ऐड कर दो, और इसको नहीं बचाना है, इसको माइनस कर दो। आगे बात समझ में। अब जब ये ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, H प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया NaCl। तो अब इसी को फॉलो कर लो, CH3CONA की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर 91, प्लस HCl की वैल्यूज कितनी है 426, माइनस कितना हो जाएगा 39। आगे बात समझ में। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास 146। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका
126. The equivalent conductivity of 0.1 and CH3CH at 25 degrees centigrade is 80. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्लियर, ये हमारे पास में दे रखा है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। किसका निकालना है, वीक एसिड का निकालना है, इसी का ही कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू equivalent conductance at any concentration divided by equivalent conductance at the infinite dilution. So 80 divided by 400 यानी 8 by 40 यानी कि 1 by 5 दैट्स मीन 0.2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.2। The specific conductance of concentration of KCl is specific conductance कप्पा दे रखा है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ओके, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो हम ये मोलर कंडक्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू है 0.0014 इंटू 1000 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0.01। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लो 1 2 3 4, यहाँ पर है 1 2 3 4, ये आप पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि दैट्स मीन 140। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 140 हमारा फाइनल आंसर होगा। The value of lambda m infinite for NH4Cl, NaOH and NaCl. लैम्डा m infinite मोलर कंडक्टेंस एंड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। NH4Cl है, NaOH है एंड NaCl है, ये हमें गिवन है। और कैलकुलेट क्या करना है, NH4OH कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको आयंस में तोड़ने, NH4 प्लस Cl माइनस, इसको भी आयंस में तोड़ लें, Na प्लस OH माइनस, इसको भी आयंस में तोड़ लें, Na प्लस Cl माइनस। फाइनल अगर लेंगे यहां होगा NH4 प्लस OH माइनस। अब NH4 को रखना है तो इसको पॉजिटिव कर देता हूं, OH को रखना है इसको पॉजिटिव कर देता हूं, और इसको नहीं रखना है तो इसको नेगेटिव कर देता हूं। अब देखो क्या होगा, Na कैंसिल आउट हो गया, Cl कैंसिल आउट हो गया, NH4OH आ गया। अब यहाँ पर जो फॉर्म बनेगा NH4Cl का, जो बनेगा 129.8 पॉजिटिव पॉजिटिव 248.1 माइनस 126.4। जब इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन पे जो वैल्यू जाएगी वो आएगी 251.5 251.5। फाइनल आंसर जो होगा 251.5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। The equivalent conductance of m by 20, that's mean concentration, m by 32 solution of a weak monobasic acid is equivalent conductance, lambda equivalent। lambda equivalent की वैल्यूज कितनी है, 8 है, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है, lambda equivalent at the infinite dilution is equal to 400। The dissociation constant Ka की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, Ka निकालना है। अब Ka बेटा तभी निकाल पाओगे जब आपके पास में अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको बोलते हैं अपन लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो बोलते हैं। तो अल्फा तभी, जब तक अल्फा नहीं आएगा तब तक Ka नहीं आएगा। तो Ka के लिए अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट एट द कंसंट्रेशन, लैम्डा इक्विवेलेंट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, A डिवाइड बाय 400। ये हमारा अल्फा आ गया, तो ये आ जाएगा 1/50 आ जाएगा, या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो अब यहां से Ka इक्वल टू सी अल्फा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी m/30, सी की वैल्यू m/32 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर।
तो 1/32 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -4, 1/8 इंटू 10 टू पावर -4, यह आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर -5। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following expression correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution? Equivalent conductance। देखो बेटा, एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप फोकस करें। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कहीं पर मोलर कंडक्टेंस लिखना है किसी भी Ab2 आयन का, मैं Ab2 ले रहा हूं, तो उस कंडीशन में A2 प्लस 2 इंटू लेमडा ऑफ B माइनस, यानी कि स्टाइक्योमेट्री ली जाती है। लेकिन अगर मुझे इसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना होगा तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द A2 प्लस लेमडा ऑफ B माइनस, यानी स्टाइक्योमेट्री नहीं लिखते। ये होता है इक्विवेलेंट और ये होता है मोलर। ठीक है, ये मोलर और ये इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में स्टाइक्योमेट्री नहीं आती है, मोलर में स्टाइक्योमेट्री आती है। तो यहां हमसे क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें चाहिए Al2SO4 होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट चाहिए। तो इक्विवेलेंट चाहिए तो इसका आयंस का ही लेना पड़ेगा, Al3 प्लस लैम्डा ऑफ SO4 माइनस। क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे लिए? देखो हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन सही है, स्टाइक्योमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस होगा तो स्टाइक्योमेट्री होनी चाहिए। मोलर कंडक्टिव लैम्डा m infinite at the infinite dilution of NaCl, HCl and CH3COON, ये हमारे पास में। ठीक है, क्या है ये? मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डायल्यूशन। और कैलकुलेट क्या करना है? मोलर कंडक्टेंस एट द एसिटिक एसिड। तो इसको आयंस में कैलकुलेट कर लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, CH3COO माइनस, Na प्लस, और फाइनली चाहिए क्या हमको? CH3COO माइनस H प्लस। तो ये चाहिए। ठीक है, इसको रखेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। ये चाहिए, इसको पॉजिटिव कर देंगे, और ये नहीं चाहिए, इसको निगेटिव कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो Na कैंसिल आउट हो जाएगा, CL कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा। और अब सीन जो बनेगा वो क्या है? -126.4 प्लस 425.9 प्लस 91.0। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 390.5। तो फाइनल आंसर जो आएगा 390.5। तो बच्चों, ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी।